तो जैसे कि आपने लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान पहुंच चुका था D1 फ्लेम वैली, जहां पर हैंग पेंग अपनी अलायंस को बना रहा होता है, मगर जियान की आने की वजह से वहां पे पूरी तरीके से रायता फैल जाता है और जियान सभी को धमकी देता है अगर कोई भी उसके खिलाफ गया तो जिन उसे वहीं पे तुरंत मार देगा। और इस उनकी बहुत सारी अलायंस के लोग वहां से पहली फुर्सत में निकल जाती हैं, क्योंकि जियान अपने ऑरे को रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जहाँ तक कि मू तियानजिंग और ओडियान सा भी, और बोलते हम लोग इससे कुछ दिन पहले ही मिले थे, तब इसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, अगर इन चंद दिनों के अंदर ही इसका ऑरा काफी ज्यादा पावरफुल हो गया, लगता है ये अभी के लिए डाउ वांग के 6 स्टार पे पहुंच चुका है। और वहीं पे हैंग पेंग ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो गया था और बोलता कि ये लड़के को अगर नहीं रोका गया तो ये आगे चल के सभी की बैंड बजा देगा, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन एक मॉन्स्टर की तरह है। पता नहीं उस बुड्ढे ने इसको कौन सी चक्की का आटा खिलाया है जो इतनी फास्ट तरीके से ग्रो कर रहा है। और फिर मिस्टर सिल्वर और गोल्ड से इशारा करता है जियान को मारने के लिए, तो ये देखकर वो दोनों काफी तो खुश हो जाते और जियान के सामने आ जाते। अभी के लिए उनको थोड़ा बहुत तो डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें जियान के बारे में सुना है कि उसके पास एक टेक्निक है जिसकी मदद से वो किसी की भी बैंड बजा देता है। अगर साथ ही उन्हें कुछ टाइम पहले जियान से फाइट करी थी, तब वो एक मामूली सा डाउ वेंग लेवल का वॉरियर था, इस वजह से उन्हें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था कि वो जियान को हरा देंगे। और इसलिए मिस्टर सिल्वर जियान से बोलते कि मास्टर जियान, अभी के लिए D1 फ्लेम वैली के अंदर काफी सारे गेस्ट आए हुए हैं और आप उन गेस्टों की लिस्ट में इनवाइट नहीं हो, आप बिन बुलाए बाराती हो, इस वजह से पहली फुर्सत में यहाँ से निकल लीजिए, वरना हम आपको ये बोलती कि जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता और वोन विंग्स का यूज करता और जाकर मिस्टर सिल्वर और गोल्ड की गर्दन को पकड़ के उठा लेता है और उसे थोड़ा सा दबाते हुए बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर पाओ। ये सुनकर मिस्टर सिल्वर और गोल्ड के पसीने छूट जाते, क्योंकि अभी के लिए जियान ने अपने दोनों हाथों से उन दोनों की गर्दन पकड़ रखी थी और अगर जियान थोड़ा सा और प्रेशर दे दे तो वहीं पे निपट जाएंगे, चाहे फिर वो डाउ वांग की पीक पे क्यों ना हो। और वहीं पे अभी के लिए वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के मुंह फटे के फटे रह गए थे जियान की स्पीड को देखकर, क्योंकि उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया था कि जियान एक पल में ही मिस्टर सिल्वर गोल्ड के पास पहुंच गया था। तभी सभी की नजर पड़ती जियान की वोन विंग्स के ऊपर, जिनमें से काफी भयानक ऑरा फ्लो हो रहा होता है और इनकी स्पीड की वजह से जियान की स्पीड एक लाइट हाउस से भी ज्यादा हो चुकी थी। और उसके साथ ही जियान ने अपने हाथों में मिस्टर सिल्वर और गोल्ड को टांग रखा था और जब ये नीचे खड़ी हुई वॉरियर देखते तो उनकी डर के मारे सुसु निकल आती है और अपने बोरी बिस्तर उठाकर वहां से जाने की तैयारियां करने लगती हैं और आपस में बातें करने लगती है, जहान है तो जहान है, हैंग जाए भाड़ में। और पे जियान मिस्टर सिल्वर और गोल्ड की गर्दन को दबाने लगता है। ये देखती कन वो दोनों जियान के सामने गिड़गिड़ाने लगते और बोलते कि मास्टर जियान प्लीज हमें माफ कर दो, हम तो गलती से गलती कर बैठे, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज प्लीज एक मौका। क्योंकि उन दोनों को समझ में आ चुका था कि वो दोनों किसी भी कीमत पे जियान को नहीं हरा सकते हैं। वहीं पे हैंग पेंग भी ये सब देख के अपने सर को पकड़ लेता और बोलते कि दोनों ही नमूने हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का पता होना चाहिए जियान कोई मामूली लड़का नहीं है जो उन्होंने मुंह उठाया और उसके सामने चले गए। और साथ ही हैंग पेंग को इस बात का भी काफी ज्यादा डर लग रहा था, अगर जियान ने मिस्टर सिल्वर और गोल्ड को अभी के लिए मार दिया तो बचे हुए जो लोग हैं वो भी यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि मिस्टर और सिल्वर गोल्ड कोई मामूली लोग नहीं है। मगर अभी के लिए जियान की वोन विंग्स को देखकर जो सबसे ज्यादा सदमे में था वो था मू तियानजिंग, क्योंकि उसे अच्छे से याद है जब जियान से वो लास्ट टाइम मिला था तब जियान के पास वोन विंग्स नहीं थे, मगर अभी के लिए जियान के पास जो वोन विंग्स है वो उसे कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। तभी वो अपनी बड़ी सी आंखें खोलता है और जियान की वोन विंग्स को टुकटुकी लगा के देखता है तो उसे वो वाला मैजिकल बीस्ट याद आ जाता है जो कि ऑप्शन हाउस से जियान ने खरीदा था और जियान ने जो उसे चीजें दी थी उस मैजिकल बीस्ट के बदले अगर उसे कंपेयर किया जाए इन वोन विंग्स से तो वो बिल्कुल ना के बराबर है। इस वजह से उसे लग चुका है बहुत ही बड़ा चूना, मगर साथ ही वो काफी ज्यादा सरप्राइज भी था, क्योंकि वो मैजिकल बीस्ट उसके पास कई सालों से था और उसने उसके ऊपर काफी रिसर्च कर ली थी, मगर उससे उसे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था और वो उसके लिए बस एक स्केलेटन के अलावा कुछ भी नहीं था। मगर जियान ने उस हड्डियों के ढांचों से इतने पावरफुल वोन विंग्स को बना लिया जो कि एक इलाइट हाउस से भी ज्यादा फास्ट है। और जियान ने मिस्टर सिल्वर और गोल्ड की गर्दन को पकड़ रखा होता है, तभी जियान उनकी गर्दन को दबा देता है, जिस वजह से वहाँ पे हड्डी चटकने की आवाज आती और मिस्टर सिल्वर और गोल्ड मारे जाते हैं। और फिर जियान उन्हें गोल गोल घुमाता और उठा के वहाँ से काफी दूर फेंक देता है। और ये देख के जो वॉरियर की पहले गीली हो चुकी थी अब उनकी पीली भी हो जाती है। मगर तभी जियान मू तियानजिंग की तरफ मुड़ता है और मू तियानजिंग से बोलता है, अरे ब्लैक एम्बर सिटी के मास्टर, आपका लड़का अभी के लिए ठीक तो है ना? क्योंकि मेरा दिल ऐसा कह रहा है अभी के लिए वो कोमा के अंदर जा चुका है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजन दे दिया गया है और उसका इलाज आपके पास नहीं है, इस वजह से वो आपकी ब्लैक एम्बर सिटी के अंदर अभी बेहोश पड़ा हुआ है। और जब ये बात वो आके सभी लोग सुनते तो एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते ओ तेरी, ये कब हो गया? मू तियानजिंग के लड़के को किसने पॉइजन दे दिया? मगर ये बात मास्टर जियान को आखिर कैसे पता? और मू तियानजिंग जब ये सभी बातें सुनता है वो सब समझ जाता है और गुस्से से जियान पे चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर जियान मेरे लड़के को पॉइजन देने में आप कहीं आते हैं ना? और ये सुनते जियान एक स्माइल कर देते और थोड़ी देर के पहले के फ्लैशबैक के अंदर चला जाता है, जब छोटा पैकेट और लिटिल फेई डॉक्टर जियान के पास आते और उसे बताते हैं जब छोटे पैकेट ने मू तियानजिंग के ऊपर हमला किया था तब लिटिल फेई डॉक्टर ने उसके पंच पे एक पॉइजन लगा दिया था और जब उसने पंच किया तो वो पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर चला गया। और ये सोच के जियान अब हंस रहा होता है, क्योंकि अब इसकी मदद से जियान मू तियानजिंग को ब्लैकमेल कर सकता है और इस फाइट से पीछे ढकेल सकता है। और तभी जियान मू तियानजिंग से बोलता है कि मास्टर ये बात ना बहुत टाइम पहले की है, तो हमारे जो रिश्ते थे वो काफी ज्यादा खराब थे और आपके लड़के ने थोड़ी सी बदतमीजी कर दी थी मेरे छोटे पैकेट के साथ और इस वजह से मेरे छोटे पैकेट को आ गया था गुस्सा और तब तक उसका गुस्सा शांत दिया था जब तक वो अपना बदला ना ले ले, इसलिए हमने थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर ली। तो इस सुनकर मू तियानजिंग जियान से बोलते कि अगर ऐसी बात है तो फिर आप हमें उस पॉइजन का एंटीडोट को दे दीजिए और मैं ऐसा समझूंगा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था हमारे बीच में। ये सुन के जिन एक स्माइल कर देता और बोलता अरे यार कैसी बात कर दी आपने, डेफिनेटली मैं आपको
एंटीडोट दूंगा उसका, क्योंकि आपसे तो मेरे रिश्ते काफी ज्यादा फ्रेंडली है। बस उसके बदले में बस एक छोटी सी कंडीशन है, अभी के लिए आप अपनी तस्रीफ को उठाइए और यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लीजिए, क्योंकि आपको बीच में नहीं पड़ना है मेरी और डीमन प्रेम वैली की मैटर में। तो मैं आपको एंटीडोट दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पे ये सब सुनते मूतियान सिंह का मुंह लटक जाता है। तभी हैंगपेंग मूतियान सिंह से बोलता है, अरे मूतियान सिंह, इसकी बातों में मत आ जाना, ये लड़का बहुत बड़ा क्लांटी है और आप अपने लड़के की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा एल्केमिस्ट हूँ और मुझे थोड़ा बहुत आइडिया भी पॉइजन के बारे में, इस वजह से मैं उसके लिए बहुत ही अच्छे से एंटीडोट बना सकता हूँ। ये सुनते मूतियान सिंह हैंगपेंग की बेइज्जती करती है, बोलते हो लपक जंगडू, चुप हो जा थोड़ी देर, मुझे पता है तू कितना बड़ा एल्केमिस्ट है, मगर जो मेरे लड़के को पॉइजन दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम जैसे नमूने उस पॉइजन का तोड़ नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि उस पॉइजन का एंटीडोट सिर्फ एक पॉइजन मास्टर ही दे सकता है। और तभी जैन मोतियान सिंह से बोलता है, देखो मोतियान सिंह, अभी के लिए तुम्हारा लड़का मौत से जूझ रहा है और तुम उसके लिए ऐसे एल्केमिस्ट को देना चाहते हो जिसको खुद नहीं पता अभी वो जिंदा है कि मरा हुआ है। ये सुनते मोतियान सिंह बोलता है, हैंगपिंग जा टट्टी बंदा अपनी पहले, और आप महान जियान, अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो क्या आप मेरे लड़के के लिए एंटीडोट दे दोगे? ये सुनते जियान बोलते, आपने कैसी बात कर दी है, इसमें भी कोई डाउट है? मैं कसम खाता हूँ अपने जी कबीले की, अगर आप यहाँ से चले जाते तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके लड़के को एकदम टकाटक कर दूंगा। ये सुन के मोतियान सिंह थोड़ी देर सोचते और बोलते कि ठीक है मास्टर, अगर आप प्रॉमिस कर रहे तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और जब हैंगपिंग ये अल्फा सुनता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और मोतियान सिंह को रुकने के लिए बोलता है, मगर मोतियान सिंह उसे चुप करा देता है और बोलता है, बाढ़ में जाए दुनियादारी, वो लड़का प्यारो सबसे ज्यादा, क्योंकि उसे इतना ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है और मैं उसकी जान खतरे में डालकर तुम्हारी मदद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए बाढ़ में जाओ तुम। और फिर जब ओडियानसा ये देखते तो वो भी वहाँ से पतली गली से निकलने लगता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था अगर हैंगपिंग अब अलायंस को बना भी लेता है मगर फिर भी वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होगी कि वो जियान और जीनन एकेडमी का सामना कर पाए। इस वजह से अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से पहली फुर्सत में खिसक लेना चाहिए। और जब ये बात हैंगपिंग नोटिस करता तो उसे काफी डर लगने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था अगर ये भी यहाँ से चला गया तो उसके अलायंस में जुड़ने के लिए जितने भी लोग यहाँ पर आए वो सभी के सभी खिसक लेंगे। और ऐसे कुछ देर बाद देखने को मिलता है जहाँ पर हैंगपिंग के जो दोस्त आए थे वो भी वहाँ से चले जाते हैं और अब हैंगपिंग की अलायंस के अंदर सिर्फ एक ही बंदा होता है, वो खुद हैंगपिंग। और यहाँ पे जियान लिटिल फ्री डॉक्टर की तरफ देखता है और एक स्माइल कर देता है, क्योंकि उसके पॉइजन देने की वजह से मोतियान सिंह आज यहाँ से पीछे हट गया। और फिर जिन अपने साथ आए सभी साथियों से बोलता है डीवन प्रेम वैली के लोगों को घेरने के लिए, मगर एक रास्ते को छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ से अगर कोई भागना चाहे तो वहाँ से निकल जाए। और यहाँ पे जो जियान के साथी होते हैं वो जाकर डीवन प्रेम वैली के लोगों को घेर लेते हैं, तो वो लोग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और जो रास्ता छोड़ा हुआ होता है वहाँ से भागने लगते हैं। और देखते देखते हैंगपिंग वहाँ पे ऑलमोस्ट अकेला खड़ा रह जाता है, मगर अभी के लिए वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि लड़के, मैंने सोचा था कि हम लोग एक ही मास्टर के चेले हैं, तो मैं थोड़ी देर तुम्हें जिंदा रहने का मौका दूंगा, अगर तुम अब जल्दी मरना चाहते हो फिर तुम्हारी मर्जी। और जब ये वर्ड जियान सुनते तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हैंगपिंग जोर से चिल्लाता है, वो लोग सोल के प्रोटेक्टर शुआन प्रकट हो और अभी के लिए आकर मेरी मदद करे। ये वर्ड बोलते ही वहाँ पे चारों तरफ रेड ब्लैक कलर का ऑरा फैलने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और आपस में बातें करने लगते हैं। इस तरीके का ऑरा तो होलुप सोल के वॉरियर से आता है, इससे लगता है कि हैंगपिंग के संबंध है होलुप सोल के साथ। और पे जन अभी के जो सलमान भाई बना खड़ा हुआ होता है अब वो एकदम से बेगी बिल्ली बन जाता है, मगर तभी फर्स्ट बोलती है अगर ये एलाइट हाउस हो तो हम लोग इसे आसानी से संभाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर तभी हैंगपिंग जोर जोर से हंसते हुए जियान से बोलता है, लड़के तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अपनी खुद मर्जी से यहाँ पर आए हो? नहीं, ये सब एक साजिश का पार्ट था। हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी जी गेट को, जिससे ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पहुंचे और तुम यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि अभी के लिए हम लोग जीनन एकेडमी के अंदर नहीं घुस सकते हैं और अब तुम हमारे जाल के अंदर फंस चुके हो, तो तैयार हो जाओ अब मरने के लिए। और फिर हैंगपिंग मोतियान सिंह की तरफ देखती हुई बोलता है, और तुम दोनों नमूने, तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर डाउट है और तुम अभी भी मुझे छोड़ना चाहती हो? और फिर हैंगपिंग प्रोटेक्टर सुआन की तरफ देखता है जो कि अभी के लिए एक झंडा लिए हुए होता है और उससे बोलते ये लड़का जियान है जो कि जीमा एम्पायर का है, जिसके ऊपर होलुप सोल ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है और इसी वजह से जो चीज होलुप सोल को चाहिए वो सब चीज इस लड़की के पास हो सकती है। अगर चलो 1% वो चीज इस लड़की के पास नहीं है तो इसके पास 2 एबली फ्लेम है और इसकी सोल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर आप ये किसी एल्डर को दे देते तो आपकी बल्ले बल्ले। ये सुनकर प्रोटेक्टर सुआन जियान की तरफ देखता है और बोलता है, लड़के मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है प्रोटेक्टर बू के मुंह से, और उन्होंने बताया कि तुम बहुत ही टेढ़ी की हो, इस वजह से तुम्हें आसानी से नहीं हराया जा सकता है। मगर चिंता की बात नहीं, क्योंकि इस बार मैंने पूरी तैयारी कर रखी है तुम्हें पकड़ने की। और जब जिन ये सभी बातें सुनता तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और बोलता कि वीडियो को लाइक करो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार।